अब्दुल्ला ने बजट पेश किया और इस बजट में कई ऐलानात किए गए हैं, कई अहम सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। एजुकेशन सेक्टर की, हॉर्टिकल्चर सेक्टर की, टूरिज्म सेक्टर की, और इसके अलावा अगर बात सेहत सेक्टर की करें तो इसके लिए कितने फंड्स मुख्तस किए गए हैं, एक-एक करके आपको बताते हैं। एजुकेशन सेक्टर के लिए खास अभी कुछ देर पहले आप सुन रहे थे, वजीर तालीम सकीना इत्तू और वजीर सेहत भी हैं, 2 कलमदान इनके पास है। इन्होंने कहा कि हर तरह से हर आवाम को कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश की गई है। तो ये कहा जा सकता है कि एनसी सरकार में जो सभी नेता हैं वो तो अपने बजट को अच्छा ही बताएंगे। अब धीरे धीरे अपोजिशन पार्टियों का रिएक्शंस भी आना शुरू हो जाएगा। अपोजिशन पार्टियों का रिएक्शन देखने वाला होगा कि वो क्या कुछ इस बजट पर अपनी राय रखते हुए नजर आते हैं। चलिए एक करके बात कर लेते हैं कि इस बजट में कौन से सेक्टर को कितना एलोकेशन मिला है, कितना रुपया मिला है। ये कहा जाए 15,000 प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे एजुकेशन सेक्टर के लिए, ये बड़ा फैसला है। ये सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपने बजट के खिताब में ये बात कही। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, क्योंकि आपको पता है कि टूरिज्म सेक्टर के अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर भी काफ़ी अहम है जम्मू कश्मीर के लिए। सेब के बागबानों की अगर बात करें, मेवा सनतकारों की बात करें, वो काफ़ी तादाद में इससे जुड़े हुए होते हैं। तो इन्हें राहत पहुंचाने के लिए और इनके लिए बजट एलोकेशन 815 करोड़ रुपए रखा गया है। वहीं टूरिज्म सेक्टर की बात करें, टूरिज्म सेक्टर आपको मालूम है कि रीढ़ की हड्डी शहरग माना जाता है जम्मू कश्मीर का। तो इसमें जो 390 करोड़ का प्रोविजन रखा गया है, बजट एलोकेट किया गया है टूरिज्म सेक्टर के लिए। और इसके अलावा अगर मैरिज हेल्प स्कीम की बात करें तो पहले 50,000 रुपए हुआ करता था, जिसे बढ़ाकर 75,000 रुपए अब कर दिए गए हैं। बजट की क्या कुछ खास बातें रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। कैजुअल वर्कर्स का हमने बार बार जिक्र हमने भी किया, बाकी पार्टीज भी करती हैं, ये लोग खुद भी इनके मेंबर्स करते थे। लेकिन वो बहस के दौरान में पता चलेगा कि क्या रीजंस हुए कि वो क्यों नहीं उसमें इंक्लूड किए गए। हमारी भी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो कैजुअल वर्कर्स वगैरह के रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, चाहे वो कैजुअल हैं, टेम्पररी हैं, वो डेली वेजर्स हैं, उनके रिलेटेड कोई ना कोई रिलीफ उनके वास्ते शायद आएगा। नहीं आया, वो बहस के दौरान में पता चलेगा कि वो उनको बाहर रखने का क्या वजह। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ये मोदी जी का लगता है, मोदी जी का विजन, जो मोदी जी की स्कीम है उन्हीं को ही गुनगुना रहे थे। अब बीजेपी को हर चीज मोदी जी का ही दिखेगा तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। अदरवाइज जो आप देख लीजिए, जो इसमें कौन सा ऐसा सोशल सेक्टर है जो टच नहीं किया गया हो। बाकी दिस इज प्योर पॉलिटिसाइजेशन कि जहाँ पे वो ये कहते हैं कि हर चीज को वो मोदी जी के साथ कनेक्ट तो क्या लगता है आपको कि जो आपका जो आगे की जो है इस बजट से ग्रोथ कितनी मिलेगी इकोनॉमी को? उन्होंने उसके ऊपर परसेंटेज दी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का कितना परसेंट है। इसको आज के बजट को जो कल इन्होंने जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो पेश की थी, इट हैज टू गो इन कनोसेंस विद द इकोनॉमिक रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट। तो दोनों डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद ही एक्चुअल पिक्चर सामने आती है। तो बीजेपी जिस तरह से बात करती है उसमें कोई दम नहीं है आपको लगता है? नहीं, वो तो रिटॉरिक्स है, हमेशा उनकी बात में रिटॉरिक्स ही आता है। उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, वो सिर्फ हर चीज को वो मॉडिफाई करना चाहते हैं या ग्लोरीफाई करना चाहते हैं अपने कामों को। बाकी ठीक है, उनका अपना फील्ड है, उनका अपना तरीका है, हमारा अपना तरीका है। जब उमर साहब ने बजट शुरू किया तो उन्होंने स्टेटहुड की बात की, तो जो मेन उनका थ्रस्ट था स्टेटहुड जब शुरुआत की। देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि ना ये कांग्रेस का मामला है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का मामला है, ना ये बीजेपी का मामला है स्टेटहुड को लेके। ये यहाँ के 1 करोड़ लोगों का मामला है जो हक रखते हैं स्टेटहुड का। तो स्टेट की बजट प्रेजेंटेशन में अगर स्टेटहुड की बात आती है तो वो इफ इट इज प्रेजेंटेड बाय द नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर डजंट मीन कि इट इज फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस। If it is supported by the Congress leader, doesn't mean that it is only for the Congress leaders. ये 1 करोड़ लोगों के, मोर देन 1 करोड़ लोगों की जो है इज्जत और वकार का मामला है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो तारिक हमीद करा थे और यहाँ पे कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे हैं, जो MLAs आए हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी सोच है इस पर। जुड़कर दिखा रहे हैं और जो अरकान असेंबली हैं उनसे जुड़कर बातें कर रहे हैं। सुनिए आरिफ पठानिया को, बीजेपी के विधायक। पहले कहा, मैं फिर बोलूंगा,
झूठ बोलना, फ्रॉड करना, सब्ज बाग दिखाना नेशनल कॉन्फ्रेंस की नसों में है और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने आज साबित किया। क्यों लगता है आपको कि फ्रॉड है? क्यों लगता है आपको कि ये बजट में कुछ दम नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि AAY स्टेट मैरिज असिस्टेंस होगा 50 से 75 AAY के लिए, 200 यूनिट बिजली मिलेगी AAY के लिए। क्या मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में भी AAY लिखा था? क्या वोट भी AAY वाले का लेना था? लिखना था वहां सिर्फ AAY वाले ही वोट दे, क्योंकि इसी को 2 यूनिट बिजली देंगे। ये फ्रॉड नहीं तो और क्या है? आप जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे, पैसे कितने रखें? आप स्पोर्ट्स के नाम पे एकेडमीज बनाएंगे, पैसे कितने रखें? आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाएंगे, पैसे कितने रखें आप उसमें? तो ये एक केंद्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का एक बिल्कुल एक कट और पेस्ट है। इस बजट में कुछ भी नहीं है किसी भी वर्ग के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, वो डेली वेजेस जब आपने कहा था, वो डेली वेजेस के लिए क्या कर रहे हैं? रेबरे खेल के लिए क्या करेंगे? NHM के लिए क्या करेंगे? मनरेगा के लिए क्या करेंगे? और कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन के लिए आप लोग क्या करेंगे? इस सब के अलावा किसान के लिए क्या, युवा के लिए क्या, महिला के लिए क्या, आपने किसी को भी सेटिस्फाई नहीं किया। दिस बजट नीड्स टू बी डिसमिस्ड और ये बजट सिर्फ रद्दी का एक टुकड़ा है और कुछ नहीं। तो क्या लगता है कि वो तो कहते हैं कि फेज वाइज हम करेंगे और डेली वेजर्स को के लिए कुछ नहीं हुआ, वो सबसे बड़ी चिंता है। देखिए, सबसे बड़ी चिंता ही सबसे बड़ा ये एक, और अपने मैनिफेस्टो में कहा इन्होंने, हमने कमिटमेंट किया था कि हम डेली वेजेस को पक्का करेंगे। अपने मैनिफेस्टो में बोलने के बावजूद उनके साथ बहुत बड़ा झूठ बोला गया आज के बजट में। मेरा बड़ा स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन है इसमें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भंडा फोड़ती है भारत सरकार के ऊपर। सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर ललजी महोदय के पास है, बाकी सब विभाग इनके पास है, सब एलोकेशन इनके पास है। और खुद माना कि भारत सरकार से इस बार हमें ज्यादा ग्रांट आई है। बजट शुरू ही उससे किया कि भारत सरकार का, मोदी जी का, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करेंगे कि इस बार जो सेंट्रल शेयर है ग्रांट्स का वो ज्यादा आया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बजट में कुछ नहीं है। फयाज साहब भी है यहाँ पे PDP के। पहले आप बड़ा बयान सुन रहे थे आरिफ पठानिया, बीजेपी विधायक हैं, इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बजट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कागज का टुकड़ा था, इस बजट में कुछ नहीं था। और साथ ही साथ उन्होंने NC सरकार को कहीं ना कहीं धोखा देने का आवाम को इल्जाम लगाया। उन्होंने सीधे तौर पर बड़ा इल्जाम लगाया कि जब चुनावी तशहीर में ये गए तो इन्होंने वादा कुछ और किया और अब जब बजट पेश किया तो उसमें वादा उस तरीके का नहीं जो किया गया था, यानी वफा उस तरीके से नहीं की गई जो वादा किया गया था। इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि 200 यूनिट फ्री बिजली को लेकर जब इंतखाबी तशहीर में NC गई थी तो उस वक्त कहा गया था कि 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, लेकिन ये नहीं कहा गया था कि इंतहाई गरीब लोगों को किया जाएगा। तो सिरे से ये सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ एक धोखा है और जो जम्मू कश्मीर के लिए बजट जो पेश किया गया है, बीजेपी ये मान रही है कि कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। बिल्कुल, और जिस तरह से 200 यूनिट फ्री बिजली का जो जिक्र था वो अपने मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था, लेकिन फ्री राशन की बात भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में की थी और जिसका जिक्र उधमपुर वेस्ट से विधायक आरिफ पठानिया कर रहे हैं। उन्होंने AAY का जिक्र किया, यानी कि अंत्योदय अन्न योजना, जो कि केंद्र की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके हिसाब से इस श्रेणी में सबसे गरीब परिवार आते हैं, जिन्हें प्रति परिवार प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्य राशन मिलता है, इसका जिक्र किया गया। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे राशन खाने वाले हैं उनको दे देंगे कहीं, अब ये AAY पे पहुंच गए। AAY कितने % है? 1% है, इतना ही है। ये पुराना ही जो जितनी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है वो तो वैसे भी यहाँ होनी थी, चाहे वो धरती आबा योजना है, चाहे बाकी PMGSY, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है। नया जो हमें उम्मीद थी कि ये सरकार आज जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, डिलीवेजर्स को परमानेंट करने की बात होती, यहाँ पे जो डिलीवेजर्स की परमानेंट करने की बात होती, या बाकी यहाँ पे जो इन्होंने 12 सिलेंडर की बात की थी, या इन्होंने जो 3000 रुपया जो है इनको देने की बात की थी, जो विडोज है, बाकी इनको जो पेंशन, तो उसका कहीं जिक्र नहीं था। हमें उम्मीद थी कि ये उसमें ये आएगा। अब ये जो इन्होंने तोड़ मरोड़ के ये लास्ट में ये कहा कि AAY, अब जो अगर कहीं 200 यूनिट किसी को देने भी है उसको पहले सोलर लगाना है। जिसके पास 200 रुपया बिजली फीस नहीं है वो पहले सोलर के लिए 10,000 कहाँ से लाएगा? तो आप क्या मानते हैं कि जो वादे हैं वो तो पूरे, लेकिन जो NC बोल रही है वो बोल रही है फेज वाइज में सब कुछ होगा। देखिए, हम देखेंगे अभी, लेकिन जो आज की जो स्पीच थी आपने खुद भी सुना होगा, ये इन्होंने तोड़ मरोड़ के जो इन्होंने कहा था, जिसपे इन्होंने वोट लिया था, जिसपे आज ये असेंबली में मेजॉरिटी में है, उसमें कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं आपको लगता है कि आप सुन रहे हैं एक करके अरकान असेंबली के रिमार्क्स आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इज़हार ख्याल उनकी तरफ से किया जा रहा है कि एनसी सरकार ने जो बजट, वहीदुर रहमान पर्रा को सुनिए। चीफ मिनिस्टर साहब का जो विजन है इट्स इन सिंक, और जबकि वोट लिए गए कि जम्मू कश्मीर का एक अपना विजन होगा, नया कश्मीर जो इनकी पार्टी का होगा, बट दिस लुक्स लाइक नया कश्मीर ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट। तो सर बीजेपी ये जो मैनिफेस्टो आया कुछ दम है, कॉपी और पेस्ट किया गया है, दम है। वही तो देखिए, बीजेपी जिस बजट से खुश हो तो आप समझ सकते हैं, चाहे वो एलजी साहब की तकरीर हो या बजट का रिमार्क है। आई थिंक दिस लुक्स मोर ऑफ अ execution, implementation and allocation of the centrally sponsored schemes. We understand Jammu and Kashmir is a union territory, constraints होंगे, नीयत साफ हो सकती है, but practicality में it's a very vague budget which doesn't offer a lot of pressing demands of the people of Jammu and Kashmir. डेली वेज का बहुत बड़ा मसला था जिसको अभी तक उठाया नहीं गया, क्या लगता है उस पर बात ही नहीं हुई? देखिए, डेली वेजेस पे ऑलरेडी महबूबा जी के वक्त SRO 520 आया है जो सब रेगुलराइज हुए हैं, करीब 1 लाख लोग का बायोमेट्रिक्स हुआ और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब हमने भी एक बिल लाया है, डेली वेजेस, कैजुअल लेबर, नीड बेस्ड, कॉन्ट्रैक्चुअल। अगर नए लोग रोजगार लगाने में आपको इश्यूज है, मिनिमम वेजेस एक्ट लगता है, तो गवर्नमेंट शुड यूज इट्स ओन मिनिमम वेजेस एक्ट टू गिव वेजेस टू इट्स ओन डेली वेजर्स। उसके हिसाब से जो शख्स आज सरकार के साथ एसेंशियल सर्विस में, PHE, इरिगेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, दीज आर एसेंशियल डिपार्टमेंट्स जिनकी वजह से आपकी एम्बुलेंस चलती है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग चलती है, हेल्थ डिपार्टमेंट चलता है, एम्बुलेंस चलती है। ये महकमे सबसे अहम है। जब इनकी खुद की परेशानियां, सेहत खराब होगी, इनको 200-200 रुपया, 300-300 रुपया आप महीने में देते हैं कभी, अगर मर्जी आई, तो आई थिंक देयर इज अ प्रेसिंग डिमांड टू एड्रेस। दिस इज अबाउट रेस्टोरिंग डिग्निटी, इट्स नॉट द सैलरीज ऑफ डेली वेजर्स। डेली वेजर कोई बिकारी नहीं है। 1 लाख लोग पिछले 20 साल से, 30 साल से सरकार के लिए काम करते हैं और उनकी फैमिलीज डिस्टर्ब है, उनके बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, वो रिटायर हो रहे हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। दे डोंट इवन हैव द प्रूफ दैट वी हैव सर्व्ड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उस कंसर्न को नजर में रखते महबूबा जी जब चीफ मिनिस्टर थी तब SRO 520 लागू किया गया। दैट SRO रेगुलराइज्ड their services and also acknowledged their services. So this is about dignity, this is about the financial stability and job security of daily wages. I think that was the most pressing demand which this government should have addressed and included in their budget. शुरू किया तो उन्होंने स्टेटहुड की बात की। अच्छी बात है, हम भी उनके साथ स्टेटहुड में, और उसके साथ साथ जो स्पेशल स्टेटस है, मेन इशू, उस पर भी हम चाहते हैं मुसलसल फाइट करते रहे। वी अंडरस्टैंड कि हो सकता है इस बजट की नीयत साफ हो, बट इसमें मेन जो प्रेसिंग इश्यूज है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। जो सफाई कर्मचारी, आपको बता दें कि आखिरी बार उनके वेतन में वृद्धि 2025 रुपए से 300 रुपए कर दी गई थी 2022 में, जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास ये तमाम राइट्स थे। लेकिन अब ये सबसे ज्यादा प्रेसिंग डिमांड, वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि ये टसिंग इश्यूज थे जिन्हें ये सरकार एड्रेस नहीं कर पाई, चाहे वो राशन देने की बात हो, 10 किलो राशन प्रति व्यक्ति देने की बात हो, AAY का जिक्र किया। लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना मैनिफेस्टो लेकर आई थी तो उस वक्त उन्होंने मेंशन नहीं किया था AAY यानी कि अंत्योदय अन्न योजना, जिसमें बहुत गरीब परिवार आते हैं। इस बात का जिक्र नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं किया था। उन्होंने फ्री राशन का जिक्र जरूर किया था, फ्री बिजली का जिक्र उन्होंने जरूर किया था, लेकिन उसका पैरामीटर, उसका क्राइटेरिया उन्होंने नहीं बताया था। जो उन्होंने बजट में बताया, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में वेकेंट पोस्ट को भरने के लिए रिक्रूटमेंट एजेंसीज के जरिए ये भर्तियां की जाएंगी। मिशन युवा लॉन्च करने का जिक्र उन्होंने किया, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की बात की, साथ ही साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी एनकरेज करने का बात उन्होंने कही। फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कवर किया है, यहाँ के एजुकेशन सेक्टर को कवर किया है, हेल्थ सेक्टर को कवर किया है, टूरिज्म सेक्टर को कवर किया है, कोई भी सेक्टर छोड़ा नहीं गया। जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उनके बारे में भी सोचा गया है, उनके लिए भी किया गया है, और पावर सेक्टर के लिए किया गया है। बहुत अच्छी बात है, और राशन वगैरह सबके लिए मैं समझता हूँ कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ा गया। और हम उम्मीद करते हैं इस बजट से लोगों को राहत मिलेगी और जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा।
अब्दुल्ला ने कहा कि ये बजट सभी की उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ बजट है और सभी को इस ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया। ये सभी के लिए बजट है। इस बजट पर एनसी की प्रतिक्रिया सीधे तौर पर ये देखने को मिल रही है कि ये बजट वो कह रहे हैं कि सभी के लिए है। खासकर आप कुछ देर पहले उमर अब्दुल्ला की बाइट सुन रहे थे, रद्द-ए-अमल सुन रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके से हमने कोशिश की थी कि शोबे हयात से जुड़े लोगों को हम उनकी अच्छी तर्ज ज़िंदगी के लिए एक अच्छा बजट बनाना चाहते हैं, तो वो ऐसा ही बजट रहा, यानी आम लोगों के लिए ये बजट रहा है। और इससे पहले आप वहीदुर रहमान पर्रा को सुन रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो वादे किए गए थे उस पर बजट की में अक्कासी कम ही देखने को मिली और सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं सेंट्रल ये बजट था जो उमर अब्दुल्ला सरकार ने पेश किया। और इसके अलावा उन्होंने एक खास बात ये कही जिस पर हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, डेली वेजर की बात। यहाँ पर ये भी इसके थोड़ा सा पीछे जाना होगा, इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कि बजट सेशन की शुरुआत से पहले ही जम्मू कश्मीर में हमने देखा था कि सियासी रस्साकशी बहुत तेज हो गई थी, गहमा गहमी बहुत तेज थी। हमने देखा कि 3 रेजोल्यूशन लाने की बात पीडीपी ने कही थी, जिसमें से एक मुद्दा था डेली वेजेस को रेगुलराइज करने का। इसको लेकर वो मन बना चुकी है कि वो जम्मू कश्मीर के असेंबली सेशन में, बजट सेशन में वो इसे रखेंगे। इसके अलावा अल्कोहल बैन, आपको पता है लैंडलेस लोगों को उनका मालिकाना हुकूक देने को लेकर रेजोल्यूशन शामिल है। तो 3 मुद्दों में से एक मुद्दे पर एक बार फिर से घेरती हुई पीडीपी दिखाई दी कि एनसी सरकार ने डेली वेजेस के लिए कुछ नहीं किया। और आपको याद होगा 1 महीने पहले अगर थोड़ा जाएंगे तो उस वक्त हमने देखा था, हालांकि जम्मू में शिफ्ट हो चुका था दरबारमू, और उस वक्त हमने देखा था कि डेली वेजेस से मुलाजमीन जो थे उन्होंने सख्त सर्दी में नीम बरहना होकर, कपड़े उतारकर नीम बरहना होकर प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि डेली वेजेस से किया गया वादा वफा नहीं किया जा रहा है। तो वो भी उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया गया है, जिस पर विपक्षी दल जो है, ऑपोजिशन पार्टियां, वो हमलावर नजर आ रही हैं। बिल्कुल, तो विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही हैं, हमलावर नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको कुछ बड़ी घोषणाएं भी बताते चलें जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने बजट में की हैं। 1 अप्रैल से गरीबों को, नौजवानों को यहाँ पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। आपने तो एक व्यक्ति की भी एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई स्कीम यहाँ पे घोषित नहीं की। आप मुझे बताइए, एमनेस्टी के लिए लोग इंतजार कर रहे थे, आप बिजली बिल्स की एमनेस्टी यहाँ पे लाएंगे, आपने उसका भी कोई जिक्र नहीं किया। आपने यहाँ पे कंट्रैक्टर्स की पेमेंट इतनी पेंडिंग है, आपने दिल्ली से तो पैसा लाया, कंट्रैक्टर्स को पैसा कब मिलेगा? सारे रोड जो हैं, सारे काम जो हैं स्टक हैं, होल्ड है, हेल्ड अप है, उसके लिए कुछ नहीं किया आपने। आपने यहाँ पे एक आम बेचारा जो एम्प्लॉई है अपनी जीपी के लिए वो तरसता है, उसके लिए कोई योजना नहीं लाई। आपने ओबीसीज के लिए कोई योजना नहीं लाई, आपने शेड्यूल कास्ट के लिए कोई योजना नहीं लाई, आपने शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई योजना नहीं लाई। जिस बस सेवा की आप बात करते हैं, आप मुझे बताइए रूरल एरियाज में कौन सी महिला को आप कौन सी गवर्नमेंट व्हीकल देंगे? तो ये सिर्फ जुमलेबाजी थी, ये खाली पत्र था और उस पत्र में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का बखान था। अगर आप कुछ देना चाहते, जो आपने वादे किए थे, जो लोगों को आपने जगह जगह जाके बताया था, उसमें तो मुझे कुछ नहीं दिखा। इसलिए इस बजट को हम खाली और खाली जुमलेबाजी कहेंगे, इसके अतिरिक्त कुछ। सर, विकसित भारत की बात की, उन्होंने विकसित भारत का कार्यक्रम वो भारत आगे बढ़ाएंगे। विकसित भारत की कल्पना, विकसित भारत की संकल्पना नरेंद्र मोदी जी की है और हमने तय किया, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में है, भारतीय जनता पार्टी के विजन में है, विकसित भारत 2047 तक होगा। जो भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे सैन्य शक्ति है, जो भारत आज दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति है, उस भारत को हम विकसित भारत बनाएंगे, ग्लोबल पावर बनाएंगे और विश्व गुरु बनाएंगे। ये भारत की कल्पना जो विश्व गुरु की बनाने की है, विकसित भारत की है, नरेंद्र मोदी जी। लेकिन उमर साहब ने कहा इसी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा, नरेंद्र मोदी जी के विजन को बढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है। युवाओं की बात है, कुछ भी नहीं, देखिए आवाज हम उठाएंगे जो हमने बजट पेश किया है। बिल्कुल, तो आप
शगुन परिहार को सुनिए। उस टाइम पे उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी को मैरिज असिस्टेंस देंगे। अब उन्होंने जो फ्री बिजली का वादा किया था उसमें भी उन्होंने एक पर्टिकुलर कैटेगरी रख ली। मैं हैरान होती हूँ उमर साहब पे कि जब उन्होंने वोट मांगे उस टाइम पे उन्होंने ये कैटेगरी मेंशन नहीं की, तो आज वो कैटेगरी मेंशन करके बेचारी जनता को, भोली भाली जनता को उन्होंने उस टाइम पे क्यों गुमराह किया। आज बहुत सी पॉलिसीज के बारे में उन्होंने डिस्कस किया, लेकिन वो सारी पॉलिसीज तो सेंटर की हैं। हम उमर साहब से सवाल पूछना चाहते हैं, जो पार्टी मैनिफेस्टो में उन्होंने वादे किए थे, उन वादों के बारे में उनका क्या विचार है? उन्होंने ये भी उसमें जो बोला है कि चाहे दूर दराज के इलाकों में रोड कनेक्टिविटी हो, हेल्थ सेक्टर हो या बाकी सेक्टर्स हैं, उस पर भी उन्होंने कहा कि बहुत सारा पैसा भी दिया गया है इन सेक्टर्स पे। अब दूर दराज के इलाकों की जो सड़कें हैं उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि प्रधानमंत्री की स्कीम है, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। उसमें भी तो उमर साहब का कोई रोल नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा था कि 250 से ऊपर के जितने भी पॉपुलेशन वाले गांव हैं उनको कवर किया जाएगा। मैं उमर साहब से आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहती हूं कि ये सारी स्कीम्स तो सेंटर की हैं, उमर साहब ने क्या लाया अपनी तरफ से? डेली वेजर्स निराश हैं थोड़ा, उनके लिए कुछ नहीं मिला। बिल्कुल, डेली वेजर से उन्होंने वादा किया था। हमारे जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं उन्होंने वादा किया था, जो डेली वेजर्स हैं, हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, हमारे NRHM वाले हैं, उनसे बहुत सारे वादे हुए थे, लेकिन उनके वादों का कोई भी जिक्र इस बजट में नहीं हुआ। मुझे अफसोस होता है कि जब हमारा चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा था उस टाइम पे वादे कुछ और थे, और आज जो बजट पेश हुआ उसमें स्कीमें सारी सेंटर की थी। अपना वो क्या दे रहे हैं? तो आप निराश है इस बजट से? बिल्कुल, हम हताश और निराश हैं इस बजट से। सेंटर अगर इस टाइम पे यहाँ पे बीजेपी की सरकार होती तो शायद ये हताशा और निराशा ना तो डेली वेजर्स को मिलती, ना PHE के एम्प्लॉयज को मिलती, ना बाकी जितने वोकेशनल ट्रेनर्स हैं उनको मिलती। लोगों के दिलों में एक उम्मीद जो है वो मोदी जी की वजह से जगती है, और मोदी जी जो है हमेशा एक विजनरी लीडरशिप के साथ जनता के हित के लिए काम करते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले से ये रूल था कि वो अपने दरवाजे तक लोगों को लेके आते हैं, फिर कोई काम करते हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। तो शगुन परिहार जी ये बीजेपी के मेंबर हैं, कह रहे हैं कि ये जो बजट है ये डायरेक्शन लेस है, इसमें कुछ भी नहीं है, और जो मोदी जी की स्कीम्स हैं, प्राइम मिनिस्टर की स्कीम्स हैं, उसी पे आगे बढ़ाया जा रहा है यहाँ जम्मू कश्मीर में भी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो चुनावी वादे किए गए थे वो भी इसमें कहीं जिक्र उनका नहीं है। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। शगुन परिहार के बारे में यहाँ बताएं कि तेज तर्रार रुकन असेंबली हैं और किश्तवाड़ से जीत कर आई हैं और बीजेपी की विधायक हैं, और उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर जो सेंट्रल की पॉलिसीज थी उसकी ही अक्कासी इस बजट में देखी गई। कुछ नया जो वादा किया गया था उमर सरकार की तरफ से, उन्होंने बजट में उन वादे को वफा करते हुए वो देखे नहीं गए। साथ ही उन्होंने कई मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि रोजगार देने को लेकर क्या इन्होंने इस प्रोविजन रखा, कुछ देखने को नहीं मिला। इसके अलावा साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कैजुअल लेबर्स, अगर डेली वेजेस की बात करेंगे, वो लगातार उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि हो सकता है कि इस बार 7 सालों बाद उनके दुख को, दर्द को समझा जाएगा, लेकिन इसको लेकर भी कोई इसमें वादा बजट में उनके से किया हुआ कुछ देखने को नहीं मिला और ना कुछ फैसला किया गया। इसके अलावा NHM और MSMEs की पर भी उन्होंने बात कही, और साथ ही साथ मनरेगा को लेकर बात कही कि उन्होंने उसको लेकर भी कुछ खास ऐलानात क्या आपके कारों में वो एक अच्छी घंटी की तरह दिखा? नरेंद्र मोदी जी की तारीफ हुई तो अच्छी घंटी तो बजनी थी, क्योंकि ये सारा बखान तो नरेंद्र मोदी जी की देन जो जम्मू कश्मीर को है वही हो रहा था। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अब उमर अब्दुल्ला साहब के कान की घंटी बजाना चाहता हूं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना नरेंद्र मोदी जी की देन, RDSS नरेंद्र मोदी जी की देन, स्कॉलरशिप ISSS नरेंद्र मोदी जी की देन, अटल टिंकरिंग लैब नरेंद्र मोदी जी की देन, PM श्री स्कूल नरेंद्र मोदी जी की देन, एम्स नरेंद्र मोदी जी ने दिए, मेडिकल कॉलेजेस नरेंद्र मोदी जी ने दिए, लखपति दीदी नरेंद्र मोदी जी की योजना, लाडली बेटी योजना नरेंद्र मोदी जी की योजना, 3.4 लाख इस वक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के घर नरेंद्र मोदी जी की देन, बसेस नरेंद्र मोदी जी की देन, PM बस सेवा प्रोग्राम नरेंद्र मोदी जी की देन, स्मार्ट सिटी नरेंद्र मोदी जी की देन, गोल्डन कार्ड। मुझे नहीं पता उमर अब्दुल्ला साहब के कितने फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन अगर 4 या 5 हैं, 25 लाख उनको भी नरेंद्र मोदी जी इलाज के लिए पहुंचा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की देन है। हाईवेज नरेंद्र मोदी जी की देन, PM सूर्य ऊर्जा योजना नरेंद्र मोदी जी की देन, अमृत नरेंद्र मोदी जी की देन, जल जीवन मिशन नरेंद्र मोदी जी की देन, एयरपोर्ट एक्सटेंशन नरेंद्र मोदी जी की देन, 90,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप नरेंद्र मोदी जी की देन। आपने दिया का दिया आपने, मैंने जो सुना
उन्होंने कहा कि 10 किलो राशन किसके लिए, AAY, 200 यूनिट बिजली AAY, मैरिज असिस्टेंस AAY। व्हाट इज AAY? अंत्योदय, ये भी हमारा ही शब्द लिया है, अंत्योदय अन्न योजना। इसके तहत जम्मू कश्मीर में 1.5% पॉपुलेशन रजिस्टर है। कितनी? 1.5%। एग्जैक्ट नंबर में कल बताऊंगा। इस 1.5% लोगों को आपने एड्रेस किया, वेलकम, लेकिन इनको एड्रेस करने के साथ साथ आपने सारी जनता का मजाक किया है, धोखा दिया है, फरेब दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी दीवार है, बुनियाद है इसकी झूठ की, फरेब की, उस पर चढ़कर जम्मू कश्मीर के साथ हमेशा मजाक करती रही है। आज भी ये बहुत बड़ा मजाक किया। धोखा कहाँ लगा है? आपको क्या लगता है? डेलीवेजरों को धोखा लगा? डेलीवेजर्स को लगा, बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोला था। धोखा वोकेशनल ट्रेनर्स को लगा, धोखा रहबर खेल, रहबर ज़राअत, रहबर जंगलात, रहबर तालीम को लगा, धोखा अनएम्प्लॉयड यूथ को लगा, धोखा कंट्रैक्टर्स को लगा, धोखा एम्प्लॉयज को लगा, धोखा ओबीसीज को लगा, धोखा शेड्यूल कास्ट को लगा, धोखा शेड्यूल ट्राइब को लगा, हर सेक्शन को धोखा लगा। क्या लगता है आपको कि जो उन्होंने जो कहा था और कहा था कि ये जो बजट है, देखिए उन्होंने साफ कहा था कि ये 5 साल के मैंडेट के लिए मुझे दिया गया है, ये एक बिगिनिंग है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे प्रॉमिसेस नहीं पूरे होंगे, तो आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा समीर जी, तो 5 साल जो आपने बोला था हम राशन देंगे, तो मैं 5 साल भूखा रहूं? मुझे राशन नहीं चाहिए, सिर्फ एक सेक्शन को चाहिए, बोला क्यों था? क्या आपने आशा नहीं जगाई है गरीब के अंदर? मुझे राशन चाहिए। मेरे घर में सिलेंडर नहीं है, आपने मुझे आशा जगाई मैं सिलेंडर दूंगा। मैं 5 साल इंतजार करूंगा, मेरे बच्चे भूखे हैं, सिलेंडर कब आएगा तब मैं यहाँ पे खाना बनाऊंगा। मैं बिजली नहीं जलाना चाहता, मेरे पास किराए के लिए पैसा नहीं, आपने वादा नहीं किया था, आपने आशा नहीं जगाई 200 यूनिट बिजली दूंगा, तो 5 साल में इंतजार करूंगा। एक अनएम्प्लॉयड जो अभी बिल्कुल इस वर्ज पे है, उस बाउंड्री पे है जिसे हम ओवर एज कहते हैं, तो क्या 5 साल तक मैं इंतजार करूंगा आपकी नौकरी का? तो धोखा नहीं तो और क्या है ये? मतलब आपको लगता है बिल्कुल जीरो है? 0/100 जुमलेबाजी कह रहे हैं सुनील शर्मा, और कह रहे हैं कि इस बजट में कुछ भी नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं रखा गया है, और सिर्फ लोगों के साथ एक धोखा है। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा को। उन्होंने कहा कि 0/100 है ये बजट, और जो भी एलोकेशंस की गई हैं, जो भी प्रावधान किए गए हैं पैसे के, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन्हीं का एक्सटेंशन है।